ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। गंदे संस्कारों के लोग तुम्हारे संस्कार। अच्छा तुम जानती हो मैं कुतिया हूँ। तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हें अच्छा डॉग लवर कुतिया होती है? बच्चों काट रहा तुम्हारे बच्चे हैं। तुम किससे पैदा हुई हो? तुम पहले किससे पैदा हुई? अपनी माँ को गाली दे रही हो तुम। अपनी माँ को गाली। जो मुझे को मारना, एक जीव को मारना जिसका जन्म आप दे नहीं सकते, उसको मारने का अधिकार किसने दिया? उसको भगवान ने बनाया, भगवान को ही राइट है उसको लेके जाने का। आदमी का अधिकार नहीं है तो क्राइम है ये। खड़ी क्यों हो आप? घर जाओ अपने। मैं कुछ नहीं बताने लगा। कर रहे हैं दारूबाज, उनमें से एक को भी पुलिस उठा के नहीं लाई। एमएलसी उस लेडी का पहले करवा दिया, उस आदमी का एमएलसी नहीं करवाया जो आदमी ने उस पर अटैक किया। नहीं रहने देंगे। एक सेकंड लिख ले तू। तो आप पता क्या कर रहे हो? आपने एक बच्चा पैदा करा, उसे हॉस्टल भेज दिया 3 साल का होते ही। हम तो पाल रहे हैं ना वो बच्चा। आप में गुफ्फत है तो पालो वो बच्चा। ठीक है, आप वीडियो मत बनाओ मैडम। देखिए सब खुश हो जाएंगे। आप उठा के किसी को जानवर को फेंक दो, वो तो प्रॉब्लम है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते, उनको तो मजाक नहीं बना सकते ना। किसी जानवर की लाइफ नहीं है और आपके बच्चों की और सबकी लाइफ है। आप आजा गाली दे ना, आजा जो गाली दे रही है ना वो दे के दिखा। और अगर तुम्हारे में इतनी ताकत है तो मेरे को मार के दिखाओ, मुझे हाथ लगाओ, यहाँ लगाओ मुझे हाथ। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं ना, आओ इधर आओ। वहाँ पे उस औरत के साथ मारपीट कर रहे हो ना तुम, एक लेडी के साथ मारपीट कर रहे हो। हमने आपका बच्चा आपको इतना प्यार है, आप ले जाओ। सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं करूँगी, मुझे ये खत्म करवाना है। क्यों नहीं आ सकती मैं सोसाइटी में? कौन से रूल हैं ऐसे कि सोसाइटी के अंदर मैं अंदर नहीं जा सकती? मैं क्रिमिनल हूँ? मैं क्रिमिनल थोड़ी हूँ, मैं एनिमल फीडर हूँ। मैं कोई क्राइम नहीं कर रही हूँ। इसको क्राइम मतलब ये मुझे इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दे दो आप। नहीं मैं सत्यजीत हूँ। आप वीडियो बना रहे हैं प्राइवेट सोसाइटी में। सत्यजीत प्राइवेट इस डॉग को कहाँ पे भेज रहे हो? आप हैं कौन? पहले मुझे ये बताओ, आप इस सोसाइटी में आप इस सोसाइटी में इस डॉग को कहाँ भेज रहे हो आप? इस सोसाइटी में इंटर कैसे हुई है? कैसे हुई? मनोज जी कैसे होते हैं एंटर? अरे नहीं है कौन? एंटर कैसे होते हैं? ट्रेसपासिंग है, पुलिस में कॉल करो, इसको बुलाओ। एंटर कैसे होते हैं? इन औरतों को टारगेट करो, इनको मारो, इनको मारो। मतलब 2 लेडीज को निहत्ता और मतलब उनके साथ उनको इतने मतलब ये बलवान अपने आप को समझ रहे थे आदमी लोग जो अपने आप को जेंट्स इतनी बड़ी सोसाइटी है, एक छोटे से कुत्ते से प्रॉब्लम होती है और ये जान। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में कुछ समय पहले आपने एक मुद्दा देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर से सभी कुत्तों को उठा लिया जाए, उनको एक विशेष स्थान पर पहुंचा दिया जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए। इस तरह का आदेश आया था। फिर डॉग लवर्स ने सड़कों पर उतरकर उसका विरोध किया था और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूँ दर्शकों, जिसमें आप ये समझेंगे कि जो डॉग लवर्स हैं आखिरकार उनका दर्द क्या है, उनकी कहानी क्या है। जो एक महिला डॉग लवर्स 250-300 कुत्ते को अकेली खाना प्रोवाइड करवाती है, जिनका रोड पर कोई सहारा नहीं होता है, उनका वो लेडीज़ सहारा बनती है। लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमारे समाज में जो बन गई हैं, बड़े बड़े डीडीए के अपार्टमेंट्स जो बन गए हैं, उन्हीं में से एक अपार्टमेंट्स है नीम छाया अपार्टमेंट्स। वहाँ पर एक आवारा कुत्ता पिछले कई दिनों से रह रहा था। वो महिला वहाँ पर खाना खिलाने भी जाती थी। अचानक कल रात कुछ ऐसा हुआ कि उस कुत्ते को अचानक वहाँ से गायब कर दिया गया। जब डॉग लवर्स ने इसके लिए सवाल पूछा कि आखिरकार वो कुत्ता गया कहाँ, तो वहाँ पर सोसाइटी के लगभग सभी लोगों ने महिला के साथ मारपीट की है, उनके निजी अंगों पर हाथ डालने का प्रयास किया गया। ये सभी उनके आरोप हैं, महिला के आरोप हैं। मैं उनसे ज़रा जुड़ूंगा और जानूंगा भी कि आखिरकार सच्चाई क्या है। लेकिन दर्शकों, इस पूरी खबर को आपको देखना इसलिए ज़रूरी है, समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम आधुनिक तो हो गए हैं लेकिन हमारी मानवता शून्य हो गई है। हम मानवता के रूप में मर चुके हैं और यही सच्चाई है कहीं ना कहीं आज जो हम आपके सामने उजागर करने वाले हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम उषा है। क्या करती हैं आप पेशे से? वैसे तो मैं सीनियर सिटीजन में आ गई हूँ, 60 इयर्स की हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना काम भी करती हूँ। लेकिन मेन अभी जो है मैं सेवा में लगी हूँ। डॉग की सेवा करती हैं? डॉग फीडिंग जो यहाँ पर इस एरिया में द्वारका में
मैं डॉग्स को फीड कर रही हूँ। किस संस्थान से जुड़ी हैं या अकेली करती हैं? वैसे तो मैं अकेले ही कर रही हूँ, कुछ हम फ्रेंड्स लोग मिलके आपस में थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। और किसी संस्थान का सहयोग मिलता है आपको? संस्थान का सहयोग नहीं है, किसी का भी नहीं है, हमारा खुद का अपना, हम अपने अपने उससे करते हैं सारा। अपने 4-5 लोग हैं आप करते हैं? हाँ, हम लोग तो मिलके आप लोग करते क्यों खिलाते हैं आवारा कुत्तों को, क्यों खाना खिलाते हैं। हैं? ऐसा होता है ना, हर बंदा अपने लेवल पे काम करता है। मेरा जो शौक था वो शुरू से ये था, मेरे को था कि मैं इन लोगों की एनिमल्स की सेवा करूं। तो मेरे को जो मेरे अंदर से जज्बा था ना, वो एक टाइम के बाद जब मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया अपना। तो अब मैंने जब स्टार्ट किया, जब कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डॉग भूखे थे, मर रहे थे, ये इनको खाना नहीं मिल रहा था, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। और फिर वो धीरे धीरे बढ़ के अभी मेरे पास 250 के करीब डॉग हैं जिनको मैं, कुत्तों को आप खाना अकेली देती हैं? मेरे पास एक लड़का है, हेल्प के लिए टीम है मेरे पास, वो काम करती है मेरे साथ। तो ये फंड कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास? कोई फंडिंग नहीं है, उसमें हम फ्रेंड्स लोग ही मिलके करते हैं सारा, बाकी मैं अपने पास से करती हूँ। फ्रेंड्स लोगों से? हाँ, फ्रेंड्स। क्योंकि आरोप लगते हैं डॉग लवर्स पर कि इनके पास लाखों की फंडिंग विदेशों से हमारे आती पास है। कोई फंडिंग नहीं है, हमने कोई, ना मेरा एनजीओ रजिस्टर्ड है अभी, ना मेरा कुछ है, मैं खुद ही अपने लेवल पे काम कर रही हूँ। तो ये खाना ऐसे देना अलाउ भी तो नहीं है नियम के तहत कि ऐसे आप किसी को भी? खाना देना अलाउड है, फीडिंग अलाउड है, फीडिंग को तो मना ही नहीं किया कभी भी। विशेष दायरे में अलाउ किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तो बाद। वो अभी फीडिंग पॉइंट इन्होंने एमसीडी ने अभी हमें दिया ही नहीं है। जब हमें दे देंगे तो हम उस हिसाब से करेंगे। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। जितने एरिया में मैं 4, 5, 11, 12 4 सेक्टर्स में खाना दे रही हूँ मैं डॉग्स को, लेकिन मेरे साथ अभी कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आ रही लोगों की कि मेरे को लोग बोले कि आप यहाँ खाना मत खिलाओ, मतलब कोऑपरेट कर रहे हैं मेरे साथ, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं ये नीम छाया सोसाइटी का जानना चाहूँगा, क्या मसला हुआ था, क्यों पूरी सोसाइटी आप लोगों के? एक डॉग है जो मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहा है, तो उसके साथ दिक्कत क्या आ रही थी, एक बार उसके साथ मतलब इन्होंने क्या करा, उसको रिलोकेट करने की कोशिश करी। मेरे को पता चला किसी के थ्रू, बाहर कोई एक बंदा था, उसने कहा मैडम यहाँ पे बड़ा ड्रामा हो रहा है, आप जाओ, क्योंकि मैं एनिमल फीडर हूँ, तो मेरे पास लोग एकदम तुरंत फ़ोन कर देते कि वो डॉग से रिलेटेड कुछ हो रहा है, आप प्लीज़ वहाँ आके देखो। मैं आई तो वहाँ पे इतने सारे 50-60 लोग इकट्ठे हो रखे थे। कल की बात है ये कल का नहीं, इससे पहले का वाक्य एक बार हो चुका है। तो इन्होंने क्या किया, मतलब उस बच्चे को चेन से उस पर बांधा, मेरे पास सारी वीडियोस हैं, वो मैं आपको सेंड करूँगी। तो वो ना इन्होंने क्या किया, उस डॉग को वहाँ बांध रखा और उसको रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने वीडियो बनाई और मैंने मेनका मैम के पास मेल डाली और मैंने कंप्लेंट करी। उसके बाद मेनका मैम ने यहाँ पर इनको वापस RWA से बात करी, तो वो स्टॉप हो गया, मतलब इन्होंने नहीं किया, फिर वापस उसको छोड़ दिया। फिर वो डॉग वहीं रह रहा था अभी। फिर कल 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले फिर मुझे एक किसी का फ़ोन आया सोसाइटी से कि मतलब उनका अब नाम, फोन करने वाला भी सोसाइटी का ही है। हाँ, किसी ने मेरे को बोला कि वो डॉग वाइट वाला जो है वो बाहर निकाल दिया गया है, वो आप देखो उसको जाके, वो बाहर बैठा है जी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तो ढूंढना मेरे को मिला नहीं, तो मैंने उसको फिर सारा दिन ढूंढा उस दिन, ठीक है। सारा ढूंढने के बाद फिर हमने मेनका मैम को कांटेक्ट किया कि इस तरीके से उस डॉग को इन्होंने रिलोकेट कर दिया। तो फिर मैम ने फिर इनसे बात करी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कंप्लेंट हो चुकी थी, तो दोबारा फिर हुआ, तो उस मैटर पे इन्होंने बात करी है मैडम ने यहाँ पर। तो जब इनको बोला गया, जो मतलब यहाँ पर है मनोज सती करके बंदा है, वो सेक्रेटरी है, जो भी है मुझे नहीं पता, उसको बोला गया, तो उसने क्या किया कि मैं डॉग लाता हूँ करके ना मैडम को ये आश्वासन दे दिया कि मैं ढूंढ के लाता हूँ उसको। तो हम शांत हो गए, हमने कहा चलो ठीक है, हम कल आए। मैं एक मतलब मेनका मैम की ही वो है वॉलंटियर, वो यहाँ आई और उन्होंने कहा चलो हम उनसे ये पूछ लेते भी डॉग कहाँ है, आप बता दो, हम ढूंढ लेंगे उसको अपने आप। हमारा कोई मकसद नहीं था इनसे लड़ाई करना, हम तो बहुत आराम से बात करना था। इन्होंने क्या करा, 100 बंदे इकट्ठे कर लिए सोसाइटी के। ये नीम छाया सोसाइटी के 100 बंदे, मेरे पास वीडियोज़ हैं सारी, मैं दिखाऊंगी आपको। तो वो बंदे, मतलब आप सोचो, हम 3 लेडीज़ और मतलब एक लेडी और थी, वो जो अंदर थी, वो उन मैडम को और मेरे को और जो वहाँ पे आई थी वॉलंटियर जो मैडम थी, वंदना मैडम, उनको मिल के मैं तो बाहर निकली, मैं बच गई कि मैं पुलिस कंप्लेंट करने के लिए बाहर निकल आई सोसाइटी से। बाकी इन दोनों को उन्होंने बहुत गंदी तरीके से फाइट किया, उनके निजी, हाँ, उनको मारा उन्होंने, हाथ मतलब भूसे से उस लेडी को नीचे गिरा दिया। उस लेडी को तो नीचे गिराया लिटरली। उनकी FIR हो चुकी है पुलिस में। उन्होंने अपनी कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, नहीं आ रही है वो, थोड़ा सा इस टाइम अपसेट है क्योंकि उनको चोटें वोटें लगी हुई है काफ़ी। तो ये सिर्फ मारपीटा इसलिए की गई क्योंकि एक डॉग के पक्ष में वो चीज़ें कर रहे थे, कुत्ते के पक्ष में? वो तो कुछ भी नहीं, वो कर भी कुछ ही नहीं रही थी बेचारी, वो तो सिर्फ हमारे साथ आई थी, बाहर निकल के अपना, जैसे बंदा वॉक करने आता है
तो वो करने के लिए आई थी, तो कह रही तो खाना खा के जैसे बंदा घूमता है थोड़ा बाहर निकलने के लिए, तो वो उन्होंने कोई डॉग को खाना नहीं दिया, उन्होंने डॉग के लिए कोई बात नहीं करी, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। तो हम लोग आए थे पूछने के लिए, हमने उनको पूछना था, मनोज जो सती है, कि भाई आप हमें ये बता दो भाई डॉग आपने रखा कहाँ है, मतलब अगर रखा है तो या फिर रिलोकेट किया तो कहाँ छोड़ा। डॉग के कारण ही हुई है ना लड़ाई, डॉग के कारण ही, क्योंकि उन लोगों के अंदर से जो भरे बैठे थे ना ये लोग, इन लोगों को ये लग रहा था कि भैया ये आई हैं तो इन औरतों को टारगेट करो, इनको मारो जी, इनको मारो। मतलब 2 लेडीज़ को निहत्ता, और मतलब उनके साथ उनको इतने मतलब ये बलवान अपने आप को समझ रहे थे आदमी लोग, जो अपने आप को जेंट्स कहते हैं। एक औरत के ऊपर हाथ उठाना क्या वो है कुछ, मतलब इसमें क्या मर्दानगी है, मुझे बताओ। इंसान को तमीज़ के दायरे में, पढ़े लिखे लोग किसको कहते हैं? अनपढ़ हैं ये लोग, अनपढ़ अनएजुकेटेड लोग, इनको नहीं पता। इतनी बढ़िया सोसाइटी, इतनी बड़ी जगह। आप डॉग लवर्स हैं, सोसाइटी में कोई कुत्ता नहीं है, वो बोल रहे हैं कि कोई कुत्ता नहीं है, बाकी सब पालतू कुत्ते हैं। एक आवारा कुत्ता है, वो कई लोगों को काट रहा है, तो वो रिलोकेट तो करवाएंगे, वो तो बोलेंगे कि भाई इसको ले जाओ यहाँ से उठा के, तो आपको क्या परेशानी हो जाती है? तो मेरी बात सुनो, रिलोकेट करने का कानून नहीं है, इलीगल है। रिलोकेट, डॉग को रिलोकेट करना इलीगल है। अगर एमसीडी करती है, एमसीडी भी इलीगल नहीं कर सकती। रेखा गुप्ता ने अभी कल परसों ये ऑर्डर निकाल दिया, आप रिलोकेट नहीं कर सकते किसी डॉग को भी, कभी भी नहीं कर सकते आप, पहले भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं, कोई रिलोकेशन हो ही नहीं सकती किसी डॉग की। उसको सिर्फ आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉग को। उसको बोलना था मैं फीडर हूँ यहाँ के, मुझे कांटेक्ट करते ना वो लोग, मैं उसको रखवाती कहीं पर, उसका इलाज करवाती मैं मिलके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ या जिसके साथ भी, तो उसको फिर वापस हम जैसे भी रखना था। अगर उनको इस एरिया में नहीं रखना तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी उसका सोल्यूशन तो निकालते ना। डॉग को उठा के कहीं भी फेंक दो, भूखा प्यासा मरेगा वो। अभी आप क्या चाहती हैं? अभी क्योंकि मैंने सोसाइटी के जो सेक्रेटरी हैं, जिसका नाम बताया आपने, शायद मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास भी किया, परंतु कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो अभी देखो मुझे नहीं पता, अब आप कह रहे हो कि वो डॉग आ चुका है वापस, आपने बोला कि डॉग वहाँ आ चुका है, मुझे नहीं पता, मैं वहाँ गई भी नहीं। हम कंफर्म नहीं करते इस चीज़ को, हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं करते, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं फिर इसको चेक करती हूँ। अगर वो डॉग यहाँ वापस ला दिया है तो मेरा तो देखो इनसे फाइट क्या है, इन्होंने कल बहुत गंदे तरीके से हम लोगों के साथ मिसबिहेव किया है। मेरे से पुलिस में ये लिखवा लिया इन्होंने वहाँ जाके कि आप इस सोसाइटी के अंदर एंटर नहीं करोगे, मुझे ये ख़त्म करवाना है। क्यों नहीं आ सकती मैं सोसाइटी में? कौन से रूल हैं ऐसे कि सोसाइटी के अंदर मैं अंदर नहीं जा सकती? मैं क्रिमिनल हूँ? मैं क्रिमिनल थोड़ी हूँ, मैं एनिमल फीडर हूँ, मैं कोई क्राइम नहीं कर रही हूँ। इसको क्राइम मतलब ये मुझे इस तरह से कहीं भी सोसाइटी में हम क्या मकान ले लिया हमने, सोसाइटी हमारे लिए एक बॉर्डर हो गया कि पार करना है तो भाई पासपोर्ट लेके आओ। हाँ, मतलब अंदर भी नहीं आ सकते आप। मेरे को बोल रहे हैं कि आप अंदर, कल लेडीज़ ने मेरे साथ जो बिहेव किया ना, तू आई कैसे यहाँ पे? मारने के लिए, मेरे पास वीडियोस है सारी, मारने के लिए मेरे को चढ़ रही हैं ऊपर कि तू अंदर कैसे, मतलब आदमी लोग बोल रहे हैं कि आई कैसे अंदर। ये इनकी तमीज़ है, ये इनकी एजुकेशन है, जिसको कहते हैं द्वारका में रहते हैं। द्वारका में पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस तरह का बिहेव नहीं करते, उनका ये बिहेव नहीं होता। ये कॉलोनी के लोगों का बिहेव है। ये कॉलोनी में चलो एजुकेशन की कमी है, वहाँ लोग इस तरह की बातें करें तो फिर भी एक बार मतलब दुख होता है कि उनके बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं, इसलिए कई बार लोग, चलो माना दुख होता है, आपके साथ बहुत सारे दुख हैं, आप उन दुखों को साथ एक कुत्ते को ही आपने टारगेट करना है? बहुत सारे दुख होते हैं लोगों के साथ, क्या उनके साथ आप हमेशा अपने आप को ठीक कर लेते हो? सारी चीज़ें भगवान की देन है। आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन निकालो ना। उस कुत्ते को मारना, एक जीव को मारना जिसका जन्म आप दे नहीं सकते, उसको मारने का अधिकार किसने दिया? उसको भगवान ने बनाया, भगवान को ही राइट है उसको लेके जाने का, आदमी का अधिकार नहीं है। तो क्राइम है ये क्राइम है, इसको क्राइम की श्रेणी में लिया जाता है और इसमें सजा है। अगर किसी भी एनिमल को भी कोई मारेगा ना। मैं देख रहा हूँ कि पुलिस भी एक साइड चल रही है, हवा सब कुछ एक साइड चल रही है। पुलिस वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत जल्दी से सपोर्ट नहीं मिलता पुलिस वालों का। लेकिन अगर देखो पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी, मुझे ऐसा विश्वास है करेगी एक टाइम के बाद, क्योंकि उन लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि अगर जीव है कोई तो कल हमें पुलिस स्टेशन में बोला, इंस्पेक्टर ने मुझे बोला, कहता मेरे घर में भी 2 डॉग हैं मैडम, मैं अपने घर में भी उनको ये करता हूँ, लेकिन ये बाहर लोग जो है ना, मतलब इसका बवाला मचा के रख देते हैं। खुद उसने एक्सेप्ट किया इस बात को कि आप मिलके अगर सोल्यूशन निकालना चाहो तो हर चीज़ का हल है। चीज़ हमारा भी प्रयास है, का हल है, क्योंकि जो हम घर में पाल लेते हैं वही जीव नहीं है, जो बाहर घूम रहा है वो भी जीव है ना। उसको तो हमने प्रोटेक्शन दे दी जो हमारे घर में है। जो बाहर घूम रहा है उसको कौन खाना देगा, कौन उसकी सुरक्षा करेगा, कौन उसको मेडिसिन देगा? उसकी बीमारी है, उसको कोई तकलीफ है, कौन देगा उसको? तो कोई तो करेगा। ये लोग हमें तो मतलब क्रिमिनल बना के खड़ा कर देते हैं हमें तो 2 मिनट में। क्या आप सेवा कर रही हो? गंदी गालियाँ निकालती हैं औरतें, कुतिया, ये पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज यूज़ करती हैं।
गंदी और मतलब खुद देखो इनकी एजुकेशन क्या है, इस तरह की गालियाँ देते हैं ये लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कैमरे पर आप आई, आपने बोला, खुलकर बोला आपने चीज़ों को। कल जिस महिला के साथ मारपीटाई की घटना को अंजाम दिया गया था वो भी मौके पर हैं। इन्हीं को पहली कंप्लेन जो है मेनका गांधी का जो फाउंडेशन है उनके माध्यम से मिली थी। मैं इनसे जुड़ता हूँ कि क्या हुआ था। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम वंदना कौल है, मैं द्वारका रहती हैं? द्वारका में। द्वारका में रहती और हैं। कल ये- क्या हुआ था? देखिए, उषा जी ने मेरे पास आई कि उन्होंने मेनका जी को कंप्लेंट डाली, बिकॉज ये ही लेडी हैं जो उसको फीड करती हैं। ठीक है, मेरे डॉग्स, मैं दूसरे डॉग्स को फीड करती हूँ, इसको नहीं करती हूँ। तो इन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ते से रिलोकेट है, डॉग है नहीं वहाँ पर। तो उसकी हमने कंप्लेंट डाली। मेनका जी ने इनसे कहा कि भाई आप जाइए। मेरे को मेनका जी के ऑफिस से कॉल आया कि आप जाइए, कोई मिस्टर सती हैं उनसे बात कीजिए, जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं। हाँ, तो मैं मिस्टर सती को मैंने कॉल मिलाया था। मैं जैसे ही पहुँची मैंने गेट पे एंट्री की और मिस्टर सती को कॉल मिलाया। मिस्टर सती को जब मैंने कॉल मिलाया तो मिस्टर सती ने बहुत ही बदतमीज़ी से मुझसे बड़े रूडली बात करते हुए चल हटा से और करके फ़ोन काट दिया। बदतमीज़ औरत, ये बोलते हुए फ़ोन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया, बात नहीं की। फिर मैं उस लेडी के घर गई जिस लेडी के घर के बाहर वो अंजलि जी जिनकी कंप्लेंट है, अंजलि जी जिन्होंने अभी FIR भी की है कि मिस्टर सती ने उनके साथ हाथापाई की, उन्हें मारा। और वो मैंने भी देखा, उन्होंने उन्हें गिराया। वो अभी तक वो गमला वहाँ पे गिरा हुआ है। सती जी ने उनको साथ में मारपीट, जिसे उन्होंने उनकी चेस्ट पे भी मारा, उनकी नेक पे भी मारा, निजी अंगों पे भी। हाँ, निजी अंगों पे भी उन्हें हमला किया उस लेडी के। और फिर उसके बाद वो लेडी अपना जाके आपके साथ भी मारपीटाई हुई थी? मेरे साथ मारपीटाई ऐसी हुई जब मैं अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी अंदर थी, मैं जैसे गाड़ी छोड़ के उस लेडी के घर गई बात करने के लिए, तो वो लेडी सारी इकट्ठी हो गई। और जैसे ही मैं उनसे बातचीत कर रही थी तो एक तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने दारू पी हुई थी। जो लोग थे वहाँ पे आदमी, उन्होंने बहुत लोगों ने दारू पी हुई थी। और मुझे नहीं पता मेरी पीठ के पीछे से किन औरतों ने मुझे धक्का दिया पीठ पे ऐसे मुक्के मारते हुए धक्का देते हुए हमें गेट से बाहर चल बाहर निकल, चल बाहर। मैं कहा मैं अपनी गाड़ी चलूँ, कह रहे गाड़ी नहीं लेने दी, गाड़ी मुझे नहीं लेने दी। वहाँ से उन्होंने धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दिया। पुलिस का किस तरह का बिहेवियर रहा? फिर उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया तो वो इतना हजूम था कि पुलिस वाले ने हमारी बात सुनी ही नहीं। पुलिस वालों ने उनकी ही बात सुनी कि आपके बच्चों को, देखिए मैंने ये बोला भाई कोई बंदा मरा तो नहीं है, ऐसी परेशानी तो नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये था, पर उन्होंने गलत निकाला उसको। फिर पुलिस का भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। 1 बजे तक हमको पुलिस ने वहाँ थाने में बिठा कर रखा। क्यों? हम पीटे इसलिए, पीटे भी हम, पुलिस ने हमें। आप ये बताइए, जो लोग हमला कर रहे हैं दारूबाज है, उनमें से एक को भी पुलिस उठा के नहीं लाई। MLC उस लेडी का पहले करवा दिया, उस आदमी का MLC नहीं करवाया जो आदमी ने उस पर अटैक किया, जिसने उसके निजी अंगों पे हमला किया। MLC किसकी पहले होनी चाहिए भाई साहब? उस इंसान की ना। हाँ, वो बार बार रेडी कह रही है MLC उसकी भी करवाइए। हाँ, बुलाएंगे। 3:30 बजे, 3:45 बजे वो MLC करा करके इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से आई। तब तक उस आदमी से MLC नहीं कराई गई उस आदमी की। ठीक है, अब उसके बाद भी करवाइए या नहीं करवाइए, देखिए जैसे जैसे 70-72 घंटे होंगे उसका वो नशा खत्म हो जाएगा ना। फिर आएगा ही क्या? फिर पुलिस बोलेगी ये तो झूठ बोल रही है मैडम, फिर तो हम पे झूठा एलिगेशन आ जाएगा ना। आपने समय पे MLC करानी चाहिए। हम ये कह रहे, डॉग लवर्स के साथ सामान्य बात है, सामान्य बात है, ये रोजाना का सिलसिला है। देखिए हम नहीं चाहते किसी बच्चे को काटे, हम उसके लिए करेंगे अरेंजमेंट, पर मौका तो दीजिए बात की। हम बात करने आए थे, मारा पीटी के लिए नहीं आए थे, पर इतना हजूम इकट्ठा हो गया कि हम बात ही नहीं कर पाए। तो इनके अंदर मानवता खत्म हो गई। मानवता कहीं नहीं है सृष्टि में। अभी सब एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं 28, 29, 30 तक कितनी दुनिया छटेगी। ये परले, यही परले है, यही परले। अब धीरे धीरे दुनिया छटेगी। अभी आप लोग क्या चाहती हैं अगर मैं पूछूं तो? क्या आप लोगों की? सर मैं यही चाहती हूँ मानवता के नाते कि वो सब लोग भी आएँ, बैठें और भाई अपनी गलतियों के लिए वो क्षमा मांगे, हमारी गलतियों तो हम क्षमा मांगे कहीं पर। और उसको भी जीने का अधिकार है, उस डॉग का हम अरेंजमेंट करेंगे ताकि ये भी सुख से रहें, वो भी। हम चाहते हैं जीव जंतु और मानव दोनों आराम से रहें, दोनों को सुख सुविधाएं मिले। हम उसकी फेवर में भी नहीं बोल रहे। उसने काटा है तो कोई कारण रहा होगा, करेंगे उसका ट्रीटमेंट, ऑपरेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर मौका दीजिए। ये जो नीम छाया सोसाइटी में जो कंप्लेन हमें प्राप्त हुई है, ये कोई पहली कंप्लेन शायद नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अभी एक महिला है, इनके साथ भी सेम जो है चीज़ें दोहराई गई थी। मैम आपका? सपना राव। ये कब की बात है? नीम छाया सोसाइटी ऑलमोस्ट 3 साल पहले की बात है। क्या हुआ था उस दिन? एक हमारी छोटी सी डॉग थी, काली रंग की, यहाँ रहती थी। वो सोसाइटी में घुस जाती थी। इसी नीम छाया सोसाइटी? हाँ, यहाँ भी रहती थी, हम भी खिलाते थे, वहाँ घुस जाती थी। तो वहाँ पे ये लोग उसको वो तंग करते थे और इन्होंने काफ़ी घुसती रहती थी कि लोगों के घर में घुस के वापस भी आ जाती थी। तो वो क्या हुआ, एक बार इन्होंने, वो मिली नहीं हमको, तो हमने ढूंढा नहीं मिली, तो मैं इनके RWA के ऑफिस में गई थी, जहाँ पे इनकी सारी कमेटी बैठी हुई थी। नीम छाया सोसाइटी? हाँ, ये सेक्टर 5 DDA अपार्टमेंट। हाँ, तो वहाँ जाके मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने ये कुत्ता प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था अंदर, तो हमने उठवा के उधर कहीं फेंक दिया। हमने बोला, आपने पूछा नहीं कि RWA के पास ये अधिकार है कि कुत्ते को उठा के कहीं फेंक दे? वो हंस रहे थे ना इस बात पे, उनके लिए मजाक था वो मजाकिया तौर से उनके लिए वो मजाक था, वो सीरियस नहीं ले रहे थे उस बात को। तो मैंने पूछा हमको बता दीजिए,
वो कहाँ पे आपने छोड़ा है। तो उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे बताया, हमने उनकी बात उस टाइम रिकॉर्ड की थी, उसके बाद हमने उसकी कंप्लेन की थी। तो बाद में 11 दिन के बाद वो डर के वापस आई है, और उसके बाद अभी 3 साल से हमने उसको अडॉप्ट कराया है, वो अभी भी ट्रॉमेटाइज है। और इन लोगों को इतनी बड़ी सोसाइटी है, एक छोटे से कुत्ते से प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए कुत्ता छोटा हो या बड़ा हो, एक वो रेबीज बराबर देता है। उसको हमने वैक्सीनेट करा रखा था, इसको भी हमने वैक्सीनेट करा रखा है, रेबीज का नहीं है, हमने वैक्सीनेट उसको करा के रखा हुआ था। लेकिन लोगों को डर तो रहता है ना कि बच्चे को काट ले, किसी को काट ले। ये तो काटने देखिए में प्रॉब्लम, समस्या तो है ना, ये समस्या है। लेकिन आप उठा के किसी को, जानवर को फेंक दो, वो तो प्रॉब्लम है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते, उनको तो मजाक नहीं बना सकते ना। किसी जानवर की लाइफ नहीं है, और आपके बच्चों की और सबकी लाइफ है। आप हमारे हिंदुओं में बोलते हैं कि भी हर चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जानवरों का भी रिस्पेक्ट करें। हम अपना तो भैरव बाबा कहा जाता है। हम अपना रिलीजन भूल जाते हैं इस टाइम पे, हम इतने अनकाइंड हो जाते हैं। देखिए हम जब कंप्लेनर ने हमें कंप्लेन की तो हम मौके पर जो नीम छाया सोसाइटी है, अपार्टमेंट्स है, यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करने का हमने प्रयास किया। लगभग 10 कॉल मैंने की है, उन्होंने कॉल उठाया, रिसीव भी किया, हमें बुलाया भी अंदर। लेकिन फिर जैसे ही देखा तो पुलिस के सामने हमें कहते हैं कि इनका क्या करना है, इस तरह उनका वे ऑफ टॉकिंग था। इसके अलावा हमने उनसे ये जानना चाहा कि आखिरकार वास्तविक रूप में उस दिन हुआ क्या था, डॉग को लेकर बातचीत हुई क्या थी। बस मैं इतना ही जानने के लिए यहाँ पर आया था, और उसका उनकी तरफ से जो कोई भी जवाब नहीं दिया गया। दिल्ली पुलिस के 2 जवान अंदर आए हुए हैं, किस लिए आए थे, किस कारण आए थे, हमें उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो पूरा मसला है डॉग को लेकर, विशेषकर सोसाइटी के लोगों को पुलिस तक बुलानी पड़ रही है, डॉग लवर को पीटा जा रहा है, किस तरह की ये चीज़ें हैं, किस तरह की ये परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है पॉलिसी मेकर के लिए। पॉलिसी मेकर धारक किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले हमने अनगिनत केस कवर किए हैं जिसमें सोसाइटीज़ को प्रॉब्लम होती है। अगर उनके सोसाइटी के अंदर कोई भी आवारा डॉग लवर घूमता है, कोई भी आवारा डॉग लवर किसी को काट लेता है, तो उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉग फीडर जो हैं वो कुत्तों को अंदर तक खाना देने के लिए जाते हैं, सोसाइटी में ही उनको वो रखना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि सोसाइटी से डॉग बाहर निकलें। तो इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं डॉग लवर्स और वर्सेस डॉग जो और इसके विरोध में करने वाले हैं, वो सारे लोग होते हुए यहाँ पर लगातार दिल्ली के अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो सोसाइटी है, जो भी इसका जो नीम छाया अपार्टमेंट्स है, ये इसके जो लोग हैं, जो वे ऑफ टॉकिंग है इन लोगों का, बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि हमारे साथ तो ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था उनको। हमने उनसे प्यार से बात करना चाहिए कि आप अपनी बात रखिए, आप क्या बोलना चाहते हैं। बोलते हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम कुछ नहीं रखना चाहते, आप जाओ यहाँ से। इस तरह से वे ऑफ टॉकिंग अगर है किसी का, तो मैं समझ सकता हूँ कि उस रात उन महिलाओं के साथ आखिरकार क्या हुआ होगा, किस तरह की चीज़ें उनके साथ की गई होंगी। अब दर्शकों, हमारे प्रशासकों को ये तय करना है कि वो किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं जिससे कि डॉग लवर वर्सेस जो ये विरोध करने वाले हैं उनके बीच में तालमेल बैठ सके, और इन डॉग जो कुत्ते हैं इनकी भी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हो सके।